नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी जीडी के जीके और जीएस सेक्शन में ये आपका 14वां प्रैक्टिस सेट है और 13 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी एक सीरीज चल रही है हिंदी के लिए और यहाँ पे हमने अभी तक 23 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये सारे प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा आपको एक चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी इनकी, वहाँ से भी आप इन सबको देख सकते हो। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रॉन किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी ग्रीस। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी फ्रांस। और वहीं जब मैं फ्रांस की बात करता हूँ तो इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी पेरिस। और जब करेंसी की बात करता हूँ तो इसकी करेंसी है आपकी यूरो। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो है इमैनुअल मैक्रॉन। और वहीं जब बात करते हैं इटली के बारे में तो इसकी जो कैपिटल है वह है रोम। और करेंसी की बात करता हूँ तो वह है यूरो। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके सर्गेओ मेट्रेला। और यहाँ पे जो पीएम है इटली में वो है आपके जॉर्जिया मेलोनी। और वहीं जब बात करते हैं जर्मनी के बारे में तो इसकी जो कैपिटल है वो है बर्लिन। और करेंसी है इसकी यूरो। और अगले क्वेश्चन आता है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो आपको बताना है ये जो खालिस्तान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर डी 4। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी 3। और वहीं जब बात करता हूँ इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? वो थे आपके दयाराम साहनी। और इन्होंने जो खोज की वो किस वर्ष की? तो वो की आपकी 1921 में। अच्छा, जो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, तो उन्होंने किसके नेतृत्व में ये खोज की? तो वो की जॉन मार्शल। और वहीं जब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर था वो कौन सा था? वो था आपका हड़प्पा। और वहीं जब हड़प्पा की बात करते हैं तो इसमें रहने वाले जो लोग थे वो किस किस धातुओं से अवगत थे? तो वो थे सोना, चांदी, तांबा। ये सभी लोग इन धातुओं से अवगत थे, परंतु जो लोहा है उससे अवगत नहीं थे। और वहीं जब बात करते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी लिपि कौन सी है? तो इसकी जो लिपि है बूस्ट्रोफेडन। जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये सारे क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी विद माइंड मैप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा ना कि जब भी वीडियो अपलोड होगी
तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्ट्रिक अम्ल या फिर डी फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी फॉर्मिक अम्ल। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, एम्मा रादुकानु 3 सितंबर 2021 में खालिस्तान को हराकर यूएस ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जीता। तो बताना है आपको खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए लेलाए फर्नांडिस, ऑप्शन बी मारिया स्टाकुसिक या फिर सी मिया कुप्रेस या फिर डी रेबेका मेरिनो। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका लेला फर्नांडिस। और वहीं जब मैं बात करता हूँ टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर होते हैं आपके 4। पहला यूएस, फिर आपका विम्बलडन, फिर आपका फ्रेंच, फिर आपका ऑस्ट्रेलियन। और वहीं जब बात करता हूँ 2022 में जो यूएस ओपन है वो किसने जीता, तो मेंस के अंदर जो जीता वो थे आपके कार्लोस एल्केराज, और वुमेन्स के अंदर जो थी वो थी ईगा स्वेतेक। और वहीं जब बात करते हैं विम्बलडन, तो इसका जो मेंस था वो जीता नोवाक जोकोविच, और जो वुमेन्स था वो जीता आपका एलेना रबैकिना। और वहीं जब बात करते हैं फ्रेंच, तो इसका जो मेंस था वो जीता आपका रफाल नडाल ने, और जो वुमेन्स था वो जीता ईगा स्वेतेक ने। और वहीं जब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इसका मेंस जीता आपका राफेल नडाल ने, और वुमेन्स जीता इसका एस्ले वार्टी। तो ये सभी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल में भी है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन बी ग्वालियर का किला, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ का किला या फिर डी अंबर का किला। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी अंबर का किला, और इसको बोलते हैं आमेर का किला। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? ऑप्शन ए खोकर, ऑप्शन बी गख्खर, ऑप्शन सी जंजूहा या फिर डी लंघा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए खोकर। और जो खोकर जनजाति है वो अपने आप को क्षत्रिय मूल का मानती है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 2.35%, ऑप्शन सी 3.75% या फिर डी 3.5%। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी 2.35%। और वहीं जब मैं बात करता हूँ 2022 के अकॉर्डिंग जो आपके SLR है यानी
लिक्विडिटी रेशो वो है आपका 18% का। और वहीं बात करते हैं SDF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो यह है आपकी 6%। और वहीं बात करते हैं जब CRR यानी कैश रिजर्व रेशो, तो वो है आपका 4.5%। और वहीं जब बात करते हैं MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो यह है आपकी 6.5%। और जो आपकी रेपो रेट है वह है आपकी 6.25%। और जो आपकी रिवर्स रेपो रेट है वो है आपका 3.35% का। तो ये सभी दर हैं वो आपको याद रखनी है। और कई बार यहाँ से इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ लेता है, तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता? ऑप्शन ए नियो, ऑप्शन बी सैडो, ऑप्शन सी वाणिज्यिक, या फिर डी रिटेल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए नियो बैंक। इनकी कोई भी फिजिकल शाखा नहीं होती, सारा जो काम होता है वो इसका ऑनलाइन होता है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा में पूर्व में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर डी तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए बिहार। और वहीं जब बात करते हैं वर्धमान महावीर के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। और जो स्थान था वो था कुंडग्राम, जो कि था वैशाली में, और वैशाली है आपका बिहार में। और इनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रसला। और इनकी जो पत्नी का नाम था वो क्या था? वो था यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम था अणोजा। और वहीं जब बात करते हैं इनके तीर्थकार के बारे में, तो जैन धर्म के सबसे पहले जो तीर्थकार थे वो कौन थे? तो वो थे आपके ऋषभदेव। और अंतिम थे आपके वर्धमान महावीर। और वहीं जब मैं महावीर के बारे में बात करता हूँ तो इन्होंने जैन धर्म के अंदर त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। और इसके अंदर था सबसे पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा था इनका सम्यक दर्शन, और तीसरा था सम्यक चरित्र। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान के प्रावधान के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 31,
या फिर ऑप्शन डी 22। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी 22। तो जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 है, उसकी जो धारा 22 है, वो बोलती है कि अगर आप बैंकिंग व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है? ऑप्शन ए बांध, ऑप्शन सी बगीचा, ऑप्शन डी एक्वेरियम, या फिर डी रेगिस्तान। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी रेगिस्तान। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में निम्न में से कौन सा एक था? ऑप्शन ए कारवार, ऑप्शन बी शिवराजपुर, ऑप्शन सी तिथल, या फिर ऑप्शन डी गोपालपुर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी शिवराजपुर। और वहीं जब मैं बात करता हूँ, जो ब्लू फ्लैग के प्रमाणन का जो प्रोग्राम है, वो कब स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया 1985 में। और कहाँ पे किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया आपका फ्रांस के अंदर। और 2001 से यूरोप के बाहर के जो बीच हैं, उनको इसका जो सर्टिफिकेट है मिलना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे आपके कुल 33 क्राइटेरिया होते हैं। अगर उनको कोई फिल करता है बीच, तो उसको जो ब्लू फ्लैग का जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है। और वहीं जब मैं बात करता हूँ भारत के अंदर कुल कितने ब्लू फ्लैग वाले बीच हैं, तो वो हैं 12। और इसमें जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं वो हैं आपके मिनिकॉय थुंडी और आपके कदमत बीच, जो कि दोनों हैं आपके लक्षद्वीप में। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, फिल्म थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी, खालिस्तान के जीवन पर आधारित आधिकारिक बायोपिक है। ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी शीला दीक्षित, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, या फिर डी जे ललिता। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी जे ललिता। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष खालिस्तान के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी दिसंबर, ऑप्शन सी जनवरी, या फिर डी फरवरी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी जनवरी। और वहीं जब मैं बात करता हूँ जनवरी के अंदर जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो कौन कौन से हैं, तो 1 जनवरी को मनाते हैं हम DRDO डे, और 4 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल्स डे, और 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, और 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, और 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, और 24 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल गर्ल्स डे, 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल
वोटर्स डे। और यहाँ पे एक दिन और मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे। और 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। और एक होता है यहाँ पे इंटरनेशनल कस्टम डे। और 27 जनवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल होलोकास्ट डे। और 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस। तो ये सभी आपके जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज हैं, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। और इसका जो एक डेडिकेटेड वीडियो है वो मैं ले आऊँगा, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको क्यों मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट 2021 के खालिस्तान की विषय वस्तु या थीम थी। ऑप्शन ए पृथ्वी दिवस, ऑप्शन बी नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या फिर सी पर्यावरण दिवस, या फिर डी विश्व ओजोन दिवस। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और वहीं जब बात करता हूँ पृथ्वी दिवस, तो इसको मनाते हैं हम 22 अप्रैल के लिए। और वहीं जब बात करते हैं पर्यावरण दिवस, तो इसको मनाते हैं 5 जून को। और जब बात करता हूँ विश्व ओजोन दिवस, तो इसको मनाते हैं हम 16 सितंबर को। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 नवंबर, ऑप्शन बी 3 नवंबर, ऑप्शन सी 4 नवंबर, या फिर ऑप्शन डी 5 नवंबर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये 2 नवंबर। और वहीं जब मैं नवंबर में मनाए जाने वाले दिवस की बात करता हूँ, तो 5 नवंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड सुनामी डे। और 7 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। और 9 नवंबर को हम मनाते हैं लीगल सर्विस डे। और 11 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। और 14 नवंबर को हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। और 21 नवंबर को हम मनाते हैं अपना वर्ल्ड टीवी डे यानी टेलीविजन डे। और 26 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। और 29 नवंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विद पैलेस्टाइन पीपल। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट डेज हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को याद रखिए। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा एक फूल का भाग है। ऑप्शन ए सिरा विन्यास, ऑप्शन बी सिराएं, ऑप्शन सी स्त्री केसर, ऑप्शन डी मध्य सिरा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी स्त्री केसर। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मैसूर, या फिर डी आगरा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी दिल्ली।
तो ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये बनी हुई है कुतुब मीनार के बाड़े में। और वहीं जब बात करते हैं इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? ऑप्शन ए शेल्टर बेल्ट, ऑप्शन बी इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन सी रॉक डैम, या फिर डी ओवरग्रीजिंग। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी ओवरग्रीजिंग। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी म्यांमार, या फिर डी संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी संयुक्त अरब अमीरात। और वहीं जब मैं बात करता हूँ इसका जो नेक्स्ट एशियाई फुटबॉल कप है वो होस्ट कब होगा, वो होगा आपका 2023 में। और इसको कौन होस्ट करने वाला है, तो इसको करेगा कतर। और वहीं जब मैं बात करता हूँ कतर के बारे में, तो इसने अभी एक हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया है, और वो भी आपका फुटबॉल से संबंधित था। तो वो कौन सा था, वो था आपका फीफा वर्ल्ड कप। और वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करता हूँ, तो इसको किसने जीता, तो इसको जीता आपका अर्जेंटीना ने। और इसकी ने किसको हराया फाइनल में, तो इसने हराया आपका फ्रांस को। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए दांडेली, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी चिकमंगलूर, या फिर डी मेडिकेरी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी हम्पी। जो आपका विजयनगर साम्राज्य था उसकी जो राजधानी थी वो थी हम्पी। और जो हम्पी है वो हिंदू और जो जैन हैं इनके लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, और ये बसा हुआ है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे। और जो हम्पी है वो दुनिया का सबसे दूसरा पुराना शहर है बीजिंग के बाद। और जो आपका हम्पी है इसको वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और वहीं जब मैं बात करता हूँ यूनेस्को के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वह है आपका पेरिस, और पेरिस है आपका फ्रांस में। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 314, ऑप्शन बी धारा 313, ऑप्शन सी धारा 315, या फिर डी धारा 312। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी धारा 313। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज खालिस्तान थे? ऑप्शन ए शिखर धवन, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग, या फिर डी सुरेश रैना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी वीरेंद्र सहवाग। और इसके अलावा कोई और भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है जिसने 13 शतक लगाया, तो हाँ वो है आपके करुण नायर। और वहीं जब मैं बात करता हूँ टेस्ट क्रिकेट के बारे में, तो इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है आईसीसी के द्वारा, और इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है आपका दुबई में, और दुबई है आपका यूएई में। और वहीं जब बात करता हूँ आईसीसी की स्थापना, तो ये हुई आपकी 1909 में। और इसका जो मोटो है
वो है आपका क्रिकेट फॉर गुड। और आईसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो हैं आपके ग्रेग बार्कले, और जो कि हैं आपके न्यूजीलैंड के। और वहीं जब मैं न्यूजीलैंड की बात करता हूँ तो इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी वेलिंगटन, और जो करेंसी है इसकी वो है न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ पे जो पीएम है वो है आपकी जकिंडा आर्डन। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से क्या वेरेन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? ऑप्शन ए, यहाँ आदि असारो जनजाति का निवास है। ऑप्शन बी, यह हिंद महासागर का एक निर्जन द्वीप है। ऑप्शन सी, यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। या फिर डी, यहाँ भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मौजूद है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और वहीं जब मैं बात करता हूँ वेरेन द्वीप के बारे में, तो ये पड़ता है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप पे। और वहीं जब बात करते हैं अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, वो है आपका 10 डिग्री चैनल। और वहीं जब मैं बात करता हूँ अंडमान और निकोबार में जो कुल द्वीप हैं वो कितने हैं, तो वो हैं आपके 572। और जब से मैं पूछता हूँ कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी सैडल पीक। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी करजन, या फिर डी नर्मदा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी ताप्ती। और वहीं जब मैं बात करता हूँ माही नदी पे जो बांध है वो है आपका बजाज सागर बांध। और वहीं जब बात करता हूँ, और ये है आपका राजस्थान में। और वहीं जब बात करता हूँ करजन नदी, तो इस पे जो बांध है वो है आपका करजन बांध, और ये है आपका गुजरात में। और वहीं जब बात करते हैं नर्मदा नदी, तो इस पे है आपका सरदार सरोवर डैम, और ये है आपका गुजरात के अंदर। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने खालिस्तान अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय किया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, या फिर डी 12। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी 7। और 2022 के अनुसार जो कुल फसल हैं जो कि एमएसपी के अंदर आती हैं वो कितनी है, तो वो हैं अब 23। इसमें आपकी 7 तिलहन की हैं, और 7 आपके अनाज, 5 आपकी दाल, और 4 आपकी व्यावसायिक फसल इसमें शामिल हैं। और यहाँ पे एक चार्ट है, इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि किसका जो एमएसपी है वो कितना है। तो वहीं जब मैं बाजरे की बात करता हूँ तो 2021-22 के लिए जो इसका प्राइस है वो 2250, और 22-23 के लिए 2350। वैसे ही रागी का जो प्राइस है एमएसपी 2021-22 के लिए 3377, 23 के लिए 3578। तो इन सभी को आप देख सकते हो। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।